हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये 3.2 का दूसरा सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत सरल सवाल है। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। इसको क्या करेंगे, ये हमें दो समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण में से x और y का मान निकाल लेंगे। बस हम यहाँ पर क्या कह रहा है, y बराबर mx + 3 हो। तो बस यहाँ पर x के मान पर x का मान निकलेगा, उसको रख देंगे। y के मान पे y का मान निकलेगा, उसको रख देंगे। बस हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो आइए पहले इन दो समीकरण को हल करते हैं। तो इस दो समीकरण को पहले उतार लेते हैं। तो क्या है, 2x, इसको उतारते हैं, +3y। आपको राइटिंग में ध्यान न दीजिए, समझिए। 3y बराबर 11। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण पहला हो गया यानी फर्स्ट। अब दूसरा, 2x - 4y बराबर -24। 2x - 4y बराबर -24। और ये समीकरण सेकंड यानी 2। यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिख देना है कि घटाने पर, घटाने पर। तो जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। जब घटाते हैं तो जहाँ प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस था, प्लस हो गया। और यहाँ क्या है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस है, जब प्लस माइनस रहता है तो कट जाता है, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर +3y और यहाँ पर भी माइनस था तो प्लस हो गया। तो ये 3y और 4y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो ये हो गया 7y बराबर। अब यहाँ पर भी माइनस था तो इसको घटाने पर तो ये प्लस हो गया। तो 24y और 11y कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35। नहीं, y नहीं, 11 और 24 हमारा हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। तो अब y बराबर हमारा निकल आएगा 35/7। ये y इधर गुणे में था, इसको बराबर के उस साइड में भेज दिया तो बटे में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे यानी भाग कर देंगे। तो 7 × 5 = 35। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान हमारा निकल गया 5। अब हमको क्या करेंगे कि जो y का मान निकला है इसको समीकरण यहाँ एक में रख देंगे। 2x + 3y बराबर 11। तो पहले एक बार इसको समीकरण को उतार लेते हैं। 2x + 3y बराबर 11। अब इसमें यहाँ y के स्थान पर 5 रख देंगे। तो आइए रखते हैं, बराबर लगा लेंगे। 2x + 3 गुणे y के स्थान पर कितना, 5। अब क्या करेंगे, बराबर 11। अब क्या करना है, बराबर 2x। अब इसका 3 से 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 बराबर 11। अब क्या करना है, यहाँ पर 2x है तो इसको 2x ऐसे ही। अब ये 15 है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आइए इसको बराबर के उस साइड में भेजते हैं। तो 11 - 15। तो अब बराबर 2x बराबर 11 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा माइनस का बच जाएगा 4। क्योंकि जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लिया जाता है। तो संख्या बड़ी है 15, तो इसमें लगा है माइनस का चिन्ह, तो माइनस हो गया। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर -4। ये 2 है इधर गुणे में, इस साइड में आएगा, बटे में हो जाएगा। तो अब इसको काट देंगे। तो 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर माइनस था तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। तो x बराबर और y का मान और x का मान निकल गया। अब हमको दिया क्या था, y बराबर mx + 3 हो। तो अब इसको उतार लेंगे यहाँ पर, y बराबर mx + 3। अब क्या करेंगे, y के स्थान पर कितना निकला है, 5 निकला है, तो उसको यहाँ पर रख देंगे। 5 बराबर यम तो निकालना है हमें, तो यम को ऐसे ही रहेंगे। अब यक्स और यम के बीच में गुणे का निशान है तो गुणा, और x कितना निकला है, -2, तो -2।
प्लस 3 कितना, तो 3 को ऐसे उतार लेंगे क्योंकि 3 दिया हुआ था। तो अब हमको क्या करना है, 5 बराबर, यहाँ पर बराबर m, अब क्या करेंगे, गुणे -2 +3। अरे इस स्टेप में तो कुछ हुआ नहीं, चलो दूसरे स्टेप में करते हैं। 5 बराबर, अब 2 का गुणा 3 यम में करना है तो -2 यम हो जाएगा, 2 यम, और ये +3 ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, जो 3 है इसको बराबर के इस साइड में भेजेंगे, ये जो 3 है इसको इस साइड में, 5 के इस साइड में भेज देंगे तो ये इधर प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 और -3 बराबर -2 यम। अब क्या करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो इधर तो बच जाएगा 2 और बराबर -2 यम है। अब इस 2 को इस साइड में भेजेंगे तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं। इस 2 को जो 2 है -2 इसको बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो इधर हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं 2 बटे -2 और बराबर कितना, यम, बराबर यम। तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में तो ये -1 आ जाएगा बराबर यम। तो यम बराबर -1। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।